अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा उर्दू का लेक्चर है क्लास 9th का और हमारा उन्वान है काहली, जो सर सैयद अहमद खान ने लिखा। ये मजमून सर सैयद अहमद खान ने लिखा अपनी कौम की इस्लाह के लिए, बरसगीर के मुसलमानों को तालीम याफ्ता करने के लिए, उनको और अखलाकी तरबियत उनकी करने के लिए। तो मजमून काहली का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम तशरीह और मानी करेंगे पेज नंबर 16 के। पहले मैं अल्फाज मानी दोहरा दूं। आमदनी का मतलब होता है कमाई, अखराजात खर्चे जो हम रोजाना रूटीन में खर्च करते हैं। लाखराजदार खराज जो होता है टैक्स देना, और लाखराजदार जो टैक्स ना दे। माइल होना, कायल होना यानी कोई काम करने के लिए तैयार हो जाना। पहवार जिसे सलीका ना हो। कमारबाजी खेल तमाशे में मसरूफ रहने वाला, उसका शौकीन तमाशे देखने का में खुश रहने वाला शख्स, उसे कहते हैं कुमारबाजी। उसके शौक को कहते हैं कुमारबाजी। वलायत बैरून मुल्क, वलायत खास तौर पर उन ममालिक को कहा जाता है जो दूसरी अक़वाम पर हाकम होते थे। महकूमा अवाम जो है वो हाकम मुल्क जो है उसको कहते थे वलायत। जो हमारे बरसगीर के लोगों के लिए हाकम मुल्क कौन सा था? इंग्लिस्तान, और उसको कहा जाता था वलायत। रफा से मुराद है ख़त्म करना। मुस्तैदी कोशिश में रहना, कोशिश करना। तमाशबीनी खेल देखने का शौकीन। तमाशे से वैसे मुराद होता है कुछ खेल देखना। आज हम पेज नंबर 16 करेंगे। इसका पहला पैराग्राफ है, एक ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो। ये जो बातें इसमें हमने पहले भी बयान की थी पिछले लेक्चर में भी, कि सर सैयद अहमद खान यहाँ पर ये बयान करना चाह रहे हैं कि मैं जो अपने मेरे बरसगीर के मुसलमान हैं जिनको मैं तालीम याफ्ता करना चाह रहा हूँ, उनका एक तालीम याफ्ता हरीफ है अंग्रेज़ और चालबाज हरीफ है हिंदू। इन दोनों से अगर उन्होंने मुकाबला करना है तो फिर तीर और तलवार के साथ ना करें, फिर कलम के साथ मुकाबला करें। तो इसलिए वो अपने दिल की बात जो अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाह रहे हैं वो इसमें बयान कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐसे शख्स की हालत को ख्याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात को मुनासिब हो, यानी उसको ये मजबूरी ना हो कि उससे वो सुबह उठेगा, जाकर मजदूरी करेगा, कुछ कमाएगा, घर लेके आएगा और फिर उसके बाल बच्चे, उसके बहन भाई, उसके वालिदैन खाएंगे। तो कहते हैं किसी ऐसे शख्स के बारे में सोचो जिसकी आमदनी भी मुनासिब हो, उसे रोजाना की बुनियाद पर कमाने की फिक्र ना हो, उसके अखराजात को मुनासिब हो और उसके हासिल करने में उसको चंदा मेहनत और मुशक्कत ना करनी पड़े। उस वक्त क्या था? उस वक्त लोगों की ज़मीन जायदाद थी, वहाँ पर मजदूर काम किया करते थे और महीने की और सालाना आमदनी उनके घर तक पहुँच जाया करती थी, और लोगों को फिर ज़रूरत नहीं थी होती कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर जाकर मेहनत करें। कहते जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में मुल्कियों और लाख राजदारों का हाल था। मुल्कियों लाख राजदारों से मुराद ये है जिनकी अपनी बड़ी बड़ी जागीरें, ज़मीनें, और वो टैक्स देने से आ रही थे। तो कहते थे कि हमारी ज़मीन है, हमारी जगह है, हम अंग्रेज़ को किस बात का टैक्स दें। उन्हें कहते थे लाख राजदार। और वो अपने दिली कबाब को भी बेकार डाल दे तो इसका हाल क्या होगा। बड़ी अच्छी बात की है कि अब इतनी ज़मीन जायदाद है, वहाँ से आमदनी भी आ रही है, नीचे मुलाजम भी काम कर रहे हैं, और अक्सर मुलाजम जो हैं वो तो सिर्फ रोटी पे रखे हुए हैं, या उन्हें साल का सिर्फ अनाज दिया जाता है, पूरा साल वो काम करते हैं, घरों में काम कर रहे हैं, बाहर ज़मीनों पे काम कर रहे हैं। कहते हैं अब वो लोग जो है ज़्यादा चांसेस हैं कि वो लोग बेकार पड़े रहने को तरजीह देते हैं। यही होगा कि उनके आम शौक यानी रोज़ाना की बुनियाद पर उनके जो शौक हैं वो वहशियाना बातों की तरफ मायल हो जाएंगे। उनका जिस्म जब मेहनत करने की आदत नहीं, दूसरों पर रोक डालने की आदत है, तो अब उनका जो मिजाज है वो वहशियाना बातों की तरफ मायल हो जाएगा। वहशियाना बातों से मुराद क्या है उसकी तफसील आगे बयान कर रहे हैं। मज़ेदार खाना उनको पसंद होगा, कमारबाजी और तमाशबीनी के आदी होंगे, यानी खेल तमाशे को देख के खुश होंगे। जैसे आज हमारे घरों में केबल और इंटरनेट और इस तरह की लानतें मौजूद हैं जिनसे इंसान नेगेटिव मीनिंग की तरफ जाता है। अगर इन्हीं चीज़ों को इंसान पॉजिटिवली यूज़ करे तो फिर वो
लानत नहीं बल्कि वो नेमत की सूरत इख्तियार करती हैं। कहते हैं मज़ेदार खाना उनको पसंद होगा, कमारबाजी और तमाशबीनी के आदी होंगे, उनकी आदत बन जाएगी कि अच्छे से अच्छा खाना खाया जाए और खाना खाने के बाद फजूल बातों में वक्त ज़ाया किया जाए। यही सब बातें उनके वहशी भाइयों में भी होंगी, उन जैसे जो और वहशी भाई हैं, यानी और जो उन जैसे उनके क्लास फेलोज या उन जैसे जो दोस्त हैं, उम्र के किसी भी हिस्से की वो बात कर रहे हैं कि वो लोग जिनको मेहनत करने की आदत नहीं और उनके घर में ज़रूरत भी नहीं कि रोज़ाना की मेहनत करें, तो वो अच्छे अच्छे खाने खाते हैं और फिर वहशियाना बातों में मसरूफ़ रहते हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो पोहवाड़ और बदसलीका वहशी नहीं होते। पोहवाड़ और बदसलीका वहशी से मुराद क्या है कि उन्हें उठने बैठने की तमीज़ है, बातचीत करने की तमीज़ है, वो पढ़े लिखे हैं, वो अनपढ़ नहीं, वो बदसलीका नहीं, बल्कि वो क्या है, और ये एक वज़ादार वहशी होता है। वज़ादार यानी जिसको सलीका हो, जिसको अपने दोस्त अहबाब से बातचीत करनी आती हो, जिसको मॉडर्न रहन सहन का अंदाज़ा हो, तो कहते हैं वो ये क्या होगा, वज़ादार। वज़ादार से मुराद है जिसकी आदात बज़ाहिर बहुत अच्छी हो, उसकी बातचीत, उसकी गुफ्तगू बहुत शीरीं हो। कहते हैं ये एक वज़ादार वहशी होता है। वहशी से मुराद क्या, जानवर, कि जैसे जानवर उठते बैठते खाते पीते और सोते, इसके अलावा उनके दिमाग और उनके दिल इससे आगे नहीं सोचते, कहते वो भी इसी तरह का वहशी बन जाता है। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं जिनमें उनको कवायद दिली और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका मिले। ऐसे काम से उनकी मुराद है कि उस वक्त खास तौर पर बरसगीर में स्टेडियम्स की बहुत कमी थी, पार्क्स की भी बहुत कमी थी, फैक्ट्रियों की बहुत कमी थी, बल्कि थी नहीं, ना होने के बराबर थी। कहते वरना हमारे वो लोग जिनके पास पैसे की किल्लत नहीं है, वो लोग स्टेडियम में जाएं, वो पार्क्स में जाएं, वो खेल के मैदानों में जाएं, वहाँ पर जाके खेल में अपना नाम बनाएं। तालीम के अहम जो हैं बोर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें अपना नाम बनाएं कि वो लोग जिनको रोज़ाना कमाने की हाजत नहीं, वो साइंस के मैदानों में, वो बाकी खलाबाजी में, वो बाकी चीज़ों में जिनकी में उनकी दिलचस्पी, वहाँ पे शोहरत हासिल करें, बजाय कि रोज़ाना की बुनियाद पर सिर्फ खाना पीना और खेल तमाशा देखना। कहते हैं कि हम कबूल करते हैं हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं जिनमें उनको कवायद दिली और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका मिले, और बरखिलाफ इसके और वलायतों में और खुसूसन इंग्लिस्तान में वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं। ये उन्होंने एक कंपैरिजन कर दिया कि हिंदुस्तान में ऐसे मौके बिल्कुल नहीं है, जबकि वलायत और इंग्लिस्तान के बाकी मुल्कों में ऐसे मौके बहुत हैं। और इसमें भी कुछ शक नहीं कि अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत है और इसको शौक़ ना रहे। कहते हैं कि अगर वहाँ पर इस तरह के मौके मुयसर ना हो, खेल के मौके ना हो, सैर व तफरीह के मौके ना हो, तो शायद वो भी इन चीज़ों से आरी हो जाएं जैसा कि अब है। तो वो भी बहुत जल्द वहशत पने की हालत को, अंग्रेज़ भी बहुत जल्द वहशत पने की हालत को पहुँच जाएंगे। मगर हम अपने हम वतनों से ये कहते हैं, हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवायद दिली और कुव्वत अक्ली को काम में लाने का मौका नहीं रहा है, इसका भी सबब यही है कि हमने काहली इख्तियार की है। काहली यानी सुस्ती में हम लोग पड़ गए हैं, यानी अपने दिली कवा को बेकार छोड़ दिया है। अगर हमको कवाए कल्बी, और कल्बी से मुराद है कल्ब होता है दिल, कि अल्लाह ताला ने इंसान को जो बेहतरीन दिल दिया है जिसमें वो आसमानों तक की सोच रखता है, वो चांद को मरीख को तस्खीर करने की जो सोच रखता है, तो यहाँ पर सर सैयद अहमद हाँ कहते हैं कि उस कुव्वत कल्बी से काम लेना है। अगर हमको कवाए कल्बी और कुव्वत अक्ली के काम में लाने का मौका नहीं है, तो हमको इसकी फिक्र और कोशिश चाहिए कि हम पढ़े लिखे लोग हैं। सर सैयद अहमद हाँ कह रहे हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि हमें और हमारी आइंदा जो नस्लें हैं वो कौन से ऐसे मुशागल में मशगूल रहे जिससे उनकी कुव्वत अक्ली और कुव्वत दिली और ज़्यादा पनपे, और ज़्यादा बड़े फले फूले, और वो तमाशबीनी से बाहर निकल आए। कहते हैं तो हमको इसकी फिक्र और कोशिश चाहिए। वो मौका क्यों कर हासिल हो, अगर उसके हासिल करने में हमारा कुछ कसूर है
तो इसकी फिक्र और कोशिश चाहिए कि वो कसूर क्यों कर रफा हो। अगर हम वो मौके अपनी गवर्नमेंट को, अपनी आवाम को मुयसर नहीं कर रहे तो हमें उस कसूर को, अपनी उस गलती को रफा करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए गर्ज के। और इसकी उन्होंने कोशिश की, उन्होंने अपने तमाम रफ़ाकार के साथ किताबें लिखने के का रिवाज डाल दिया, किताबें लिखना शुरू कर दी और उर्दू अदब को एक बेहतरीन लिटरेचर दिया, जिससे हमारी बरसगीर की जो सर सैयद अहमद खां के बाद आने वाली नस्ल थी उनमें ज़्यादातर रहनुमा पैदा हुए और उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल कर लिया। ये उनकी उन कोशिशों का नतीजा था, उनकी सोच का नतीजा था जो यहाँ बयान कर रहे हैं। गर्ज के किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना ना चाहिए, किसी न किसी बात की फिक्र कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजम है ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तअदी रहे। मुस्तअदी यानी हम इस कोशिश में रहें कि हमारी जितनी ज़रूरियात हैं वो कैसे अंजाम पा रही हैं, उनके लिए सोर्स कौन सा यूज़ हो रहा है और हम मज़ीद अपनी सलाहियतों से इस कौम की बेहतरी कैसे कर सकते हैं। और जब तक हमारी कौम से काहली यानी दिल को बेकार पड़ा रखना ना छूटेगा, इस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं। इससे मुराद ये है कि हम ना अपने दिल को इस्तेमाल करें, दिल की सलाहियतों को इस्तेमाल करें। फ़र्ज़ की इसकी मैं मिसाल इस तरह दूंगी कि 60 ईयर्स में एक शख्स पेंशन ले लेता है, गवर्नमेंट जॉब से फारिग होके उसके घर में 30-40-50 हज़ार, बाज़ औक़ात लाख, 1.5 लाख रुपया आ रहा है। वो घर में क्या करता है, सारा दिन वो घर में पड़ा रहता है। अगर बीवी है तो वो सास है तो वो बहुओं की तरफ उसकी जो है ना वो बातचीत जारी रहती है यार, जबकि उसकी सेहत भी अच्छी है। तो यहाँ पर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जब हमारे रोज़ाना हमें मेहनत की ज़रूरत नहीं तो हम कैसे अपनी दिली कवा को इस्तेमाल में लाएं, कैसे इस कौम की बेहतरी के लिए कौन सी ऐसी कोशिशें हैं जो हम करें, उसको एनालिस्ट किया जाए। या जैसे आजकल कोरोना के मसाइल के मसले की वजह से यहाँ हम लोग अपने घरों में हैं तो स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को बच्चों की तरबियत के साथ साथ ये सोचना चाहिए कि ऐसे ऑनलाइन हम कौन से काम करें जिसकी बिना पर हमारे बाकी बहन हम भी मसरूफ़ रहें, हम सारा दिन फिल्में ड्रामे ना देखें या हम गेम्स उसमें इंटरनेट पे ना खेलें, बल्कि हम कौन से ऐसे काम करें जिसकी बिना पर हमारा भी फ़ायदा हो, हमारी कुव्वत दिल की कुव्वत और अकल की कुव्वत इस्तेमाल में आए और बाकी हमारे जो बहन भाई हैं, बाकी जो हमारी कौम है वो भी हमारी सलाहियत से फ़ायदा उठाए। तो बेटा इसे एनालिस्ट करें, लिखें, मुझे जो है ना वो सेंड करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।